क्षमा कर दिया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत के नियम बताए गए। बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अगर इन 3 निष्ठाओं में से एक निष्ठा भी आपके अंदर है तो आप वैष्णव हो। कौन कौन सी निष्ठा? नाम निष्ठा। ठाकुर जी के नाम के प्रति इतनी उत्सुकता कि बस नाम गाने सदा रुचि, उसमें रुचि रहती है। जरा कहीं कीर्तन शुरू हो जाए तुरंत मन लग जाता है। नाम निष्ठा, नित्य नाम जपते रहते हैं, मन में चित्त में। कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं, उसमें जपते रहते हैं, नाम करते रहते हैं। नाम निष्ठा वैष्णव की पहली निष्ठा है। दूसरा वैष्णव का रूप क्या है? तुलसी निष्ठा। अपने गले में तुलसी माला धारण करे, अपने अंग पर तुलसी का स्पर्श होना अनिवार्य है। जिस बिना तुलसी को पधराए ठाकुर जी जल भी पान नहीं करते, हम लोगों का अंतिम समय आएगा तो बिना तुलसी के ठाकुर जी हमको कैसे स्वीकार करें? इसलिए अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तुलसी पहनो। और एक बात बताएं, वृंदावन जाइएगा अब की बार, और ये वाली जो तुलसी है, तुलसी भी है, इसमें भक्तमाल जी हैं मध्य में। अगर ये धारण कर सको तो ये धारण करो। इसमें सब भक्तों के नाम हैं और ये सदा आपके चित्त में विराजते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी के सुंदर भक्तमाल भाव में इसकी बड़ी निष्ठा बताई गई कि जो भक्तमाल अपने चित्त में धारण करता है, अंतिम समय जब उसका आता है, अंतिम काल जब उसका आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है, तो जितने भक्त हैं ठाकुर जी के, ध्रुव जी से लेके प्रहलाद जी तक, मीराबाई से लेके सूरदास तक, कुम्मन दास से लेके और नरसिंह मेहता तक, सब प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस वैष्णव को निकुंज में लेकर के जाते हैं। अगर भक्तमाल जी अंतिम समय पर आपके चित्त से स्पर्शित हैं तो। लेकिन इनको धारण करने के बाद कम से कम भक्ष मदिरा सेवन, अशुद्ध आचरण, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि इनको धारण करने के बाद अगर कुछ अनर्गल खाया पिया तो फिर दंड और लगेगा, अपराध और लगेगा। तो बस वो आपको करना है। बाकी इनको धारण कर लो, डाएं डाएं डोलो खूब मस्त। जब प्राण निकलेंगे इनमें से सब भक्त प्रकट हो जाएंगे। और भक्त, ठाकुर जी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, भक्त आ जाएंगे। अरे भाई, कहीं पर एंट्री करनी है, हम पे वहां का पास नहीं है या अधिकार, तो वहां जो आपका मित्र है उससे मित्रता कर लो। वो मित्र आपको बिना पास के एंटर करा ले जाएगा अंदर, आगे आगे जाके बैठा देगा। ठीक वैसे ही निकुंज में हमारी एंट्री नहीं है, पर हम अगर किसी भक्त को रिझा लें, सूरदास जी को मनाते चलो, मीराबाई को मनाते चलो, नरसिंह मेहता को मनाते चलो, कुम्मन दास को, अपने जीवन में एक भक्त को आश्रय अपने चित्त में विराजमान, उनको भी मनाते चलिए। राधा वल्लभ जी प्रिय लगते हैं तो फिर चित्त में एक भक्त को भी बैठाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो और फिर चित्त के उस भक्त को भी मनाओ। बोले हमारी तो योग्यता नहीं इनके चरण मिले, आप प्रसन्न रहना, आप अंतिम समय में कृपा करके हमको ले चलना है इनके पास। आहा, तो भक्तमाल जी धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी निष्ठा। वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता। लेकिन हमारी कई परंपराएं हैं वहां पर एकादशी नहीं होती, जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको बताऊं? बहुत गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथ जी एकादशी पर स्वयं पाते हैं, उसमें एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको दंड और लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है, और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं,
प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है, वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है? बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद हैं। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद के घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए, जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं, तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे? एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया। मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए, एकादशी के दिन बोलना नहीं है, और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है, पर फिर भी कई लोगों के मन में बहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया। दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए, जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी फिर से लेट बेटी का नया अकाउंट